हेलो दोस्तों, देखिए हमारे केमिस्ट्री के सेशन में आपका स्वागत है और हमारे चैनल पे भी आपका स्वागत है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या आज पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास 10th की क्लास है। तो इसमें क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग आज पूरे डिटेल से जानेंगे क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, तो तो हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ संयोग करके क्या करता है, एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऐसे समझो, जो संयोग करके बनाया, जो क्या किया, संयोग करके एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसका परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ में तत्व है या दोनों आएंगे, तत्व या फिर यौगिक, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, तत्व या यौगिक, संयोग करके, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल करके संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब दोनों मिल के एक चीज बन जाए, कुछ भी। जैसे देखो H2 और O मिलके क्या बनता है, H2O, मतलब जल बना। इसका मतलब वो क्या, संयोग करके एक उत्पाद बना लिए, क्या, जल। वही क्या होती है, संयोज या संयोग, संयोजन अभिक्रिया वही होती है। ठीक, तो संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्व रहेगा या फिर यौगिक, दोनों आपस में मिल करके, दोनों आपस में मिल करके या संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसे बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आए मेरे भाई, क्या बोलूं कि दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हो या फिर यौगिक हो, आपस में जब दोनों कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बना लेंगे। एक उत्पाद, एक ही एकल उत्पाद का निर्माण अगर होता है तो वहां पे क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, आप सबके लिए उदाहरण है NH3 प्लस HCl। जब इसकी NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। जब अमोनिया का अभिक्रिया किसके साथ होता है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम क्या करते हैं, अमोनिया के अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनता है, नौसादर बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। मतलब क्या करना है भाई, इसको मिला देना है बस। यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे एक और आ गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक 4, एक यहाँ पे, तो कितना, 3 1 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये NH4Cl। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नौसादर। नौसादर, वही मेरे ख्याल से सेना नमक जो होता है, नौसादर इसे बोलते हैं। तो समझ में आया भाई, जब हम NH3 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो उससे जो बनेगा, हमारा एकल उत्पाद बना NH4Cl। यहाँ पे देखो दो दो, यहाँ पे एक नहीं, एक यौगिक यहाँ पे, एक यौगिक यहाँ पे, दोनों मिलके एक उत्पाद बना लिए ना, इसी यही क्या होता है, एकल उत्पाद। तो जब दो तत्व या यौगिक मिलेंगे तो उससे यदि एकल उत्पाद का निर्माण होगा तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरी अभिक्रिया, यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब ये क्या है, क्लोरीन या क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन या फिर क्लोराइड, क्लोरीन बोल दो, क्लोरीन। Cl2 है, Cl2 क्या है, Cl2 है, Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ कराए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता क्या है, C, देखो यहाँ पे C है, O है, तो CO, यहाँ पे क्या है, Cl2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl2। तो इसे बोलते हैं क्या है, COCl2 को बोलते हैं फास्जीन। क्या बोलते हैं, फास्जीन, या फिर
कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसका क्या नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड। CuCl2 को फाजिन या फिर कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो जब भी देखो यहाँ पे एक यौगिक यहाँ पे है, एक यौगिक यहाँ पे, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो ये क्या है, CuCl2 क्या है, एक एकल उत्पाद है। तो इसे क्या बोलेंगे, फाजिन बोलते हैं या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। जैसे NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड या फिर क्या, नौसादर। उसी तरीके से CuCl2 को क्या, कार्बोनिल क्लोराइड या फिर फाजिन बोलते हैं। ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में खूब आता है। जब कार्बन, सी का मतलब कार्बन, ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, जब कार्बन को, या फिर ऐसे बोलते हैं, कार्बन का मतलब कोयला, कोयला के दहन करते हैं तो क्या बनता है, तो यही है, जब कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2, दोनों मिल जाएंगे, CO2 क्या बन गया, CO2 मतलब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये क्या है इसका आंसर, ठीक। तो समझ में आ गया है ना। तो क्या करते हैं, संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे NH3 प्लस HCl जब अपक्रिया कराएंगे NH4Cl बनेगा, CO प्लस Cl2 का जब अपक्रिया करेंगे CuCl2 बनेगा। जब कोयले का दहन करेंगे C प्लस O2 की अपक्रिया क्या करेगा, CO2 बना लेगा। तो ये सब क्या है, इधर वाले पार्ट एकल उत्पाद है, बस ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बस यही है, इतना बहुत पेपर में पूछता है वाला।